पुराने ज़माने की बात है कि एक जंगल में एक बहुत बड़े दरख्त पर एक पोदना और एक पोदनी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। पोदनी सारा दिन उड़ती फिरती और अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाती थी और पोदना सारा दिन दाना दुनका इकट्ठा करता। दोनों बड़ा हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन पोदना जो होता है ना, वो दाना दुनका इकट्ठा करने गया हुआ होता है और पोदनी जो होती है वो अपने दरख्त पर बैठी गीत गा रही होती है। तो वहाँ से जालिम बादशाह का गुजर होता है। जो उस मुल्क का बादशाह था ना, वो बहुत जालिम था। बादशाह की नज़र पोदनी पर पड़ जाती है। बादशाह को पोदनी बहुत अच्छी लगती है। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो देखो, वो जो दरख्त पे पोदनी बैठी है उसको पकड़ कर पिंजरे में बंद करके महल में ले चलो। सिपाही फौरन जाल लेते हैं और पोदनी को पकड़कर महल में ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पोदना वापस आता है तो उसे अपनी पोदनी कहीं नजर नहीं आती। वो पोदनी को आवाज़ें देता फिरता है, पोदनी, ओ पोदनी, पोदनी, कहाँ हो, ओ पोदनी। पोदे भैया, तुम्हारी पोदनी को ना बादशाह के सिपाही महल ले गए हैं। मैं सारा कुछ देख रहा था। जब बंदर से मालूम हुआ कि बादशाह पोदनी को अपने महल में ले गया है तो वो बहुत परेशान हुआ और उसे बादशाह पर बहुत गुस्सा आया। इतने में उसे आवाज़ आती है, मियाँ पोदने, तुम एक गाड़ी बनाओ, उसमें 2 मेंढक लगाओ। तुम्हारी पोदनी मुझे भी बहुत पसंद थी। मैं दरख्त बात कर रहा हूँ। तुम्हारे कानों में मैंने इतनी ताकत दे दी है कि अपनी मदद करने के लिए जो चीज़ उसमें छुपाओगे वो उसमें समा जाएगी। दरख्त की बात सुन के पोदना जो है एक गाड़ी बनाता है सरकंडों की और उसमें 2 मेंढक लगाता है और फिर उस पर बैठ के अपनी पोदनी को लेने के लिए चल पड़ता है। 2 सरकंडों की गाड़ी 2 मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोदनी, हम पोदनी लेने जाए। 2 सरकंडों की गाड़ी 2 मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोदनी, हम पोदनी लेने जाए। पोदने मियाँ ये गाना गाते हुए अपनी गाड़ी पे जा रहे होते हैं कि रास्ते में चींटी मिलती है। चींटी जो ये गाना सुनती है तो चींटी कहती है, मियाँ पोदने, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पोदने ने अपना बायां कान आगे कर दिया। चींटी पोदने के बाएं कान में घुस गई। चींटी को साथ लेकर मियाँ पोदने ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। 2 सरकंडों की गाड़ी 2 मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोदनी, हम पोदनी लेने जाए। पोदना अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे शेर मिल गया। शेर ने जो पोदनी की सवारी देखी तो पूछा, मामू पोदने कहाँ चले? 2 सरकंडों की गाड़ी 2 मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोदनी, हम पोदनी लेने जाए। मामू पोदने मैं भी साथ चलूं? घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पोदने ने अपना बायां कान आगे कर दिया। शेर भी पोदने के बाएं कान में घुस गया। इन सबको साथ लेकर पोदना आगे चल दिया। 2 सरकंडों की गाड़ी 2 मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोदनी, हम पोदनी लेने जाए। पोदनी की सवारी अब दरिया के पास से गुजरती है।
दरिया ने जब पोतने को इतनी तैयारी से जाते हुए देखा तो दरिया ने पूछा, मियाँ पोतने कहाँ जा रहे हो? ओ सरकंडों की गाड़ी दो मेंढक जोते जाए, बादशाह ले गया पोतनी हम पोतनी लेने जाए। मियाँ पोतने मैं भी साथ चलूं? घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पोतने ने अपना दायां कान आगे कर दिया। दरिया पोतने के दाएं कान में घुस गया और पोतने मियाँ दरिया को साथ लेकर आगे चल दिए। आखिर चलते चलते बादशाह का महल आ जाता है। पोतने मियाँ अपनी गाड़ी में बैठे महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बादशाह के सिपाही भागे भागे बादशाह के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि पोतना आया है। इस पोतने को गिरफ्तार करके भैंसों के कमरे में बंद कर दो, भैंस उसका कीमा बना देगी। बस बच्चों, बादशाह के सिपाही पोतने को जंजीर से बांध के और भैंस के पाँव के साथ बांध देते हैं और भैंस के कमरे में बंद कराते हैं। शेर भाई जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी दावत है दावत। शेर बाहर आता है और 2 मिनट में भैंस को खा जाता है। सुबह जब बादशाह के सिपाही आके भैंस का कमरा खोलते हैं तो भैंस का हाल देखकर उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बादशाह को जाके सारी बात बताते हैं। इस पोतने को हाथी के पाँव के साथ बांध दो, देखना हाथी इसको कैसा कुचलेगा। बादशाह के सिपाही भागे भागे जाके हाथी को लाते हैं और फिर पोतने को हाथी के पाँव के साथ बांध दिया जाता है। हाथी को भी देख के पोतने मियाँ जरा नहीं डरते। छोटी छोटी तुम्हारी दावत है, जल्दी बाहर आओ। चूटी बेगम बाहर आती हैं और जल्दी से हाथी की सूंड में घुस जाती हैं। हाथी बेचारा दर्द से इधर पटके अपनी सूंड, उधर पटके, और वो पागलों की तरह पूरे कमरे में नाच रहा होता है और चूटी उसको काट काट के उसका हशर कर देती है। आखिर बेचारा पागलों की तरह इधर उधर टकराता टकराता हाथी जो है मर जाता है। सुबह जब बादशाह के सिपाही आते हैं तो उनका तो मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि हाथी मरा पड़ा था और पोतने मियाँ मज़े से उसके पास बैठे थे। सिपाही दौड़े दौड़े बादशाह के पास जाके उसे सारी बात बताते हैं। बादशाह भी बड़ा हैरान होता है। इस पोतने को हमारे बेड के साथ बांध दिया जाए। पोतने को बादशाह के बेड के साथ बांध दिया जाता है। जब रात को बादशाह सो जाता है तो पोतना दरिया को आवाज़ देता है, दरिया दरिया अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ। और जब दरिया उसके कान से बाहर आता है तो हर तरफ पानी पानी हो जाता है। बादशाह की भी जब घबरा के आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका बेड भी पानी में डूब रहा होता है, हर तरफ पानी पानी होता है। और बादशाह समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा पोतने का। भाई पोतने 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 मियाँ, ए पोतने मियाँ, हमें माफ कर दो, हम डूब जाएंगे। अरे ये पानी वापस करो। मेरी पोतनी को आजाद करोगे? हाँ ले जाओ भाई, ले जाओ, तुम अपनी पोतनी ले जाओ भाई, ये पानी वापस करो, हमें माफ कर दो। दरिया भैया वापस चले जाओ। और फिर बादशाह पोतनी को आज़ाद कर देता है और पोतना खुशी खुशी वापस अपने जंगल में आ जाता है। और फिर वो दोनों पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।